फिल्म की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड जानकारी से बताया जाता है कि काफी दूर एक प्लेनेट जहां रहने वाले एलियंस अपने अपराधी एलियंस को सजा के तौर पर पृथ्वी में रहने वाले इंसानों के अंदर कैद करके रखते हैं, जिनके बारे में इंसानों को पता ही नहीं होता। पर अगर इंसान मर जाए तो उसके साथ वो एलियन भी मर जाते हैं। लेकिन अगर एलियन इंसान के शरीर से निकल जाए तो वो इंसान एक जिंदा लाश की तरह एक गोले के अंदर कैद हवा में लटक जाता है। साथ ही ये एलियन दूसरे इंसान के अंदर भी जा सकते हैं और उन्हें अपने वश में करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एलियन इंसान के शरीर से निकलकर भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ने के लिए गार्ड नाम के रोबोट को रखा गया है। जिसकी बाद हम 1380 का सीन देखते हैं, जहां कुछ सिपाही को एक फीमेल गोली के अंदर हवा में लटकी हुई दिखाई देती है, यानी कि उसके अंदर से एलियन निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। वहीं सिपाही उस फीमेल को ऐसे लटका हुआ देख उस पर तीर चला देते हैं और फिर तभी वहाँ एक पोर्टल बन जाता है जिसमें से एक गाड़ी बाहर निकलती है और तब उस गाड़ी से थंडर नाम का छोटा रोबोट बाहर आता है, जो सबसे पहले उस फीमेल को चेक करता है और फिर ठीक से चेक करने के बाद गार्ड गाड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन तभी उस फीमेल के अंदर वाला एलियन फिर से उसके अंदर घुस जाता है, जिससे वो एलियन गार्ड पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पर गार्ड उस एलियन को अपने हाथ के अंदर ही संभाल लेता है। तब वो फीमेल तीर से घायल होने के कारण गार्ड को ये कहकर अपना दम तोड़ देती है कि मेरी बेटी इयान को बचा लो। पर गार्ड किसी इंसान के साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन थंडर को छोटी इयान पर दया आ जाती है। वहीं गार्ड इंसानी रूप में आकर उसे फिर से पोर्टल के जरिए अपने समय में चलने को कहता है, इसलिए वो उसके साथ 2012 के समय में आ जाता है। जिसकी बाद गार्ड उस एलियन को एक जगह कैद कर देता है जहां उसने बाकी एलियन को भी कैद करके रखा था। तभी फिर उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपने गाड़ी से देखता है तो उसी वहाँ इयान दिखाई देती है जिसे थंडर अपने साथ ले आया था। तब थंडर अपने इंसानी रूप में आकर गार्ड से कहता है कि अगर हमारे साथ एक बच्ची रहेगी तो हम पर किसी का भी शक नहीं जाएगा कि हम इंसान नहीं है। जो सुनकर गार्ड इयान को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। अब हम 1391 का सीन देखते हैं, जहां मुरुक नाम का लड़का जिसे थोड़े बहुत मंत्र आते वो पुलिस स्टेशन आता है और वहां उसे एक पेपर पर किसी खंजर का फोटो बना दिखाई देता है, जिसके नीचे लिखा होता है कि इसे ढूंढने पर 2000 सोने के सिक्के का इनाम दिया जाएगा। अब ये पढ़कर मुरुक उस खंजर को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो सबसे पहले जेल में कैद टूर नाम के आदमी से मिलने आता है, जिसे उस खंजर के बारे में पता है। मुरुक अब उसे जेल से बाहर निकलने की चाबी दिखाकर उससे खंजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि ये खंजर साधारण नहीं है बल्कि एक जादुई खंजर है और अभी ये योन नाम के आदमी के पास है जो एक रेस्टोरेंट चलाता है। इसलिए मुरुक तुरंत अपने दो साथी जो खुद को बिल्लियों में भी बदल सकता है उनके साथ उस रेस्टोरेंट में आता है। लेकिन इससे पहले कि वो योन से खंजर लेता वहाँ सूट पहने चोवे नाम का आदमी आ जाता है, जो योन से खंजर लेकर उसके अंदर ही घुसा देता है। तब योन मरते हुए उस खंजर को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसे टूर लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए अब वो खंजर लेने चॉय और मुरुक भी उसके पीछे जाते हैं। अब इन दोनों का पीछा करते हुए मुरुक चॉय पर अपने मंत्रों का प्रयोग करके उसे लड़ने लगता है, लेकिन चॉय कोई साधारण इंसान नहीं था बल्कि उसके अंदर एलियन मौजूद होता है, जो अपने अंदर से टेंटिकल्स निकालकर मुरुक को उठाकर पटक देता है। और तब भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, जो देखकर चॉय गुस्से में मुरुक को मार मार कर उसे दीवार में ही धंसा देता है। लेकिन तब भी टूट वहाँ से भाग जाता है। अब हम 2022 का सीन देखते हैं, जहाँ येन थोड़ी बड़ी हो चुकी है और गार्ड को ही अपना पिता मानती है, पर उसे ये भी शक है कि उसके पिता एक साधारण इंसान नहीं है। जिसी बात का पता लगाने के लिए वो रात को उनकी गाड़ी में चुपके से घुस जाती है, जहां उसे थंडर दिखाई देता है, जो अपने असली रूप में आ जाता है। जो देखकर येन उससे सवाल करती है कि तुम कौन हो, जिस पर थंडर उसे सारी बात बता देता है कि वो और गार्ड इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, जो जानकर वो हैरान हो जाती है। अब अगला दिन इम्प्लांटेशन का होता है, यानी कि एलियन प्लेनेट से अपराधियों को पृथ्वी पर भेजा जाएगा जो इंसानों के अंदर जाएंगे। पर तभी आसमान में बादलों के बीच से एक एलियन स्पेसशिप हॉस्पिटल के पास आकर रुकता है, जिसके अंदर से एक पत्थर जैसी चीज बाहर निकलती है, जो बड़ी होकर किसी अंडे का आकार ले लेती है। जिसकी बाद उस अंडे में से कई सारे टेंटिकल्स निकलकर हॉस्पिटल में मौजूद सारे इंसानों के अंदर घुसने लगते हैं, ताकि वो सभी के अंदर अपराधी एलियन को डाल सके। वहीं हॉस्पिटल में येन भी होती है, जो ये सब देख कर वहाँ से भाग जाती है। जिसकी बाद वहाँ गार्ड आकर उस पत्थर को अपने पास रख लेता है। साथ ही सारे लोग ये भूल जाते कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। अब 1391 में दो जादूगर कपल राज्य के राजा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिस पर फिर राजा उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए वो खंजर लाना होगा, जिस पर वो दोनों भी मान जाते हैं।
इधर मुरुक टूर से खंजर ने दूल्हे का भेष बदलकर उसके परिवार में आता है क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली है और खंजर के लिए उसे टूर की बेटी से नकली शादी करनी पड़ती है। पर जब वो उसका घूंघट उठाता है तो वो टूर की बेटी नहीं बल्कि ली नाम की लड़की होती है जो खुद भी बेरुपया बनकर उस खंजर को लेने आई थी, जो देख कर मुरुक हैरान हो जाता है। इसलिए वो तुरंत खंजर ढूंढने जाता है, लेकिन ली ने पहले उसकी शराब में नींद की दवा मिला दी थी जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। वहीं ली भी उस खंजर को ढूंढ रही होती है, पर तभी उसके पास वो दोनों जादूगर कपल भी आ जाते हैं जो खुद भी खंजर लेने आए थे, जिस वजह से ली और उन दोनों के बीच अब लड़ाई हो जाती है। पर ली उन्हें हराने में सफल हो जाती है, जिसके बाद वो टूर के परिवार वालों से खंजर की मांग करती है। इसलिए डर के मारे वो उसे खंजर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ली उस खंजर को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है कि राजा के सिपाही उसे बेहोश करके उससे खंजर ले लेते हैं। दूसरी तरफ 2022 में थंडर गार्ड को बताता है कि उस हॉस्पिटल में मौजूद मून नाम के आदमी के अंदर हमने उन एलियंस के लीडर को डाल दिया है जिन्होंने हमारे प्लैनेट को बर्बाद करने की कोशिश की थी। इसलिए उसे बचाने एक एलियन का स्पेसशिप आ रहा है जो मून के अंदर से लीडर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। जो सुनकर गार्ड हैरान हो जाता है। इधर मून के पास लाल रंग का रोबोट एलियन आकर उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा लीडर है और मैं गार्ड की शक्तियों से उसे बाहर निकाल कर ही रहूंगा। पर तभी वहाँ गार्ड आकर उस रोबोट से लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ उन दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में रोबोट अपने टेंटेकल से गार्ड को पकड़कर उसके अंदर से उसका खंजर निकाल लेता है, जिस खंजर से ही गार्ड टाइम ट्रैवल कर सकता था। तब मौका देख मून वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रोबोट अपनी स्पेसशिप में उसके पीछे पड़ जाता है। और जब गार्ड अपनी स्पेसशिप से रोबोट का पीछा कर रहा होता है तो रोबोट उसके स्पेसशिप पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। वहीं इधर मून की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे वो उड़ते हुए सीधे एक बस के अंदर आ जाता है। तब वहाँ रोबोट अपने स्पेसशिप लेकर आता है और मून की तरफ गार्ड का खंजर फेंक देता है, जो सीधे उसके दिल में घुस जाती है। फिर तभी वहाँ गार्ड आकर उसके अंदर से खंजर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट अपने टेंटेकल से उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। तब गार्ड गुस्से में आकर रोबोट को मार मार कर अधमरा कर देता है, लेकिन रोबोट उसे फिर से टेंटेकल से पकड़कर कहता है कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इतना कहकर वो खुद को ही विस्फोट कर लेता है, जिसकी चपेट में गार्ड भी आ जाता है। इधर मून के अंदर से वो लीडर बाहर निकलकर अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, जिसमें हवा नाम के कई सारे लाल रंग के धुएं जैसे बॉल होते हैं, जिसे लीडर एक्टिवेट कर रहा होता है। दरअसल ये हवा धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैलने लगेंगे और जो भी इंसान इसके चपेट में आएगा उसके अंदर से अपने आप ही एलियन बाहर आ जाएंगे, जिसके कारण इंसान मारे जाएंगे, जिसके कारण फिर देखते ही देखते पूरी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी और तब एलियंस पृथ्वी को अपने रहने लायक बनाकर यहाँ रहना शुरू कर देंगे। वहीं ये सारी चीजें छुपकर थंडर देख लेता है और जल्दी गार्ड को इसके बारे में बताता है, जो जानकर गार्ड तुरंत वहाँ कर लीडर से लड़ने लगता है। लेकिन रोबोट द्वारा धमाके के कारण उसका एनर्जी लेवल सिर्फ 8% बच गया था, पर फिर भी वो लीडर को जैसे तैसे स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है। लेकिन दुर्भाग्य से तब तक कुछ हवा बाहर निकल चुके थे, इसलिए गार्ड अपने खंजर से बाकी हवा को रोककर थंडर से कहता है कि लीडर को रोको, इससे पहले कि वो फिर से मून के अंदर चला जाए। इसलिए अब इस मिशन को पूरा करने के लिए थंडर तुरंत वहां से निकल जाता है। इधर लीडर को वहाँ यैन दिखाई देती है, पर जैसे ही वो उसके अंदर घुसने वाला होता है वहाँ थंडर आकर उसे बचा लेता है और तब मौका देख लीडर फिर से मून के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो अपने टेंटेकल से उस हवा को फोड़ देता है, जिससे उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा धुआं निकलकर चारों तरफ फैलने लगता है और अब जो भी इंसान उस धुएं के चपेट में आता है वो मारे जाते हैं। तब थंडर यैन को गाड़ी में डालकर वहाँ से भेज देता है ताकि उसे कुछ ना हो। दूसरी तरफ हम राजा और कॉय को बातें करते हुए देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों भी एलियन है जो उस खंजर की मदद से टाइम ट्रेवल करके अपने समय में वापस जाना चाहते हैं। वहीं मुरुक अपने साथियों के साथ राजा के सिपाहियों का भेष बदलकर महल में घुस आता है ताकि वो खंजर ले सके। तब एक सिपाही मुरुक को खाना देकर कहता है कि इसे ली को दे दो, इसलिए वो खाना लेकर उसके पास जाता है, जहाँ ली एक जादुई दीवार की दूसरी तरफ होती है। और अब ली को देखकर मुरुक उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा, जिस पर ली कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो सुनने
होने के बाद मुरुक वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी ली वो खाना खाकर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ मिलाया गया था। इधर उन जादूगर कपल को भी खाना खिला दिया जाता है क्योंकि राजा को अब इनकी जरूरत नहीं है और अब खाना खाने के कारण वो दोनों अपने शरीर को ठीक से हिला भी नहीं पाते। तब रस्सी की मदद से मुरुक उस कमरे में आता है और अब खंजर को लेकर जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी सिपाही आकर उस पर हमला कर देते हैं और मुरुक भी बहादुरी से उनका मुकाबला करके उन्हें मार गिराता है। फिर तभी उसे वहाँ वो कपल 2 एंटीडोट की गोली खाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर इस खाने में कुछ मिलाया गया है जिसे ली ने भी खा लिया है। इसलिए वो तुरंत एक एंटीडोट की गोली लेकर ली के पास जाने के लिए निकलता है। वहीं जैसे तैसे करके वो दोनों कपल भी एंटीडोट खाने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ मुरुक सिपाहियों से बचकर ली के पास आता है और तुरंत उसे एंटीडोट खिला देता है, लेकिन तभी वहाँ राजा और कोय आ जाते हैं, जहाँ राजा अपने टेंटिकल्स को मुरुक के अंदर ही घुसा देता है, जिससे वो घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। और तब सिपाही मुरुक और ली दोनों को ताबूत में बंद कर देते हैं। अब 2022 में गार्ड यन से कहता है कि मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं थंडर के साथ तुम्हें सुरक्षित जगह भेज रहा हूँ। जिस पर वो कहती कि मुझे आपके साथ ही रहना है या फिर मुझे मेरे समय में वापस भेज दो। तब गार्ड थंडर से कहता है कि इसे इसके समय में वापस ले जाओ, इसलिए थंडर यन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद गार्ड अकेले ही मून को रोकने निकल पड़ता है और अब कुछ समय बाद मून अपने साथियों के साथ स्पेसशिप में आता है ताकि गार्ड द्वारा रुकाए गए हवा को फिर से आकाश में छोड़ सके, लेकिन तभी गार्ड उसे लड़ने आ जाता है और अब उसकी एनर्जी का लेवल बस 5% रह गया था, इसलिए वो काफी कमजोर होता है। इधर ये थंडर से कहती कि हमें गार्ड को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें उसकी मदद करनी होगी। इसलिए अब थंडर तुरंत गाड़ी घुमाकर मून के स्पेसशिप के पास आता है, पर इससे पहले कि वो स्पेसशिप के अंदर जाता वहाँ मून के एलियन साथी आकर उसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं मून भी गार्ड को स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है, जिससे गार्ड का खंजर वहीं गिर जाता है। इसलिए अब यन उसे गाड़ी में बिठाकर जैसे खंजर लेने जाती है, मून उस पर हमला करने अपना टेंटेकल से उसकी तरफ फेंकता है, पर तभी थंडर उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद यन और बाकी गाड़ी में सवार होकर वहाँ से भाग निकलते हैं, पर इसके पीछे मून और बाकी भी आ जाते हैं। इसलिए अब गार्ड अपने खंजर से वहाँ एक पोर्टल बना देता है जो 1380 के समय में खुलता है, पर उनका पीछा करते हुए मून भी अपने साथी के साथ उस समय में आ जाता है। अब इस समय में गार्ड की गाड़ी एक खाई के किनारे आकर रुक जाती है, तब मून उन पर हमला करने उनकी तरफ बढ़ता है, इसलिए गार्ड उसके टेंटिकल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एनर्जी लेवल अब बहुत ही कम हो चुका था, जिस वजह से मून अब उसके एक हाथ को उखाड़ देता है, जो देखकर यन एकदम दुखी हो जाती है। इसलिए बदले की नजर से गाड़ी में रखे गन से मून को शूट कर देती है, जिससे अगर वो मर जाएगा तो उसके साथ लीडर की भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन तब मून गाड़ी को पानी में फेंक देता है, पर यन जैसे तैसे गाड़ी से बाहर आकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर इससे उसका खंजर पानी में ही गिर जाता है और तब छोटा मुरुक यन को पानी से बाहर निकालता है। पर जब वो यन का सामान लाने फिर से पानी में जाता है, तब हम वहाँ बड़े मुरुक को देखते हैं जो 1391 में ये चीज सोच रहा था, जहाँ उसे याद आता है कि उसने ली को अपने बचपन में देखा था। और अब हमें पता चलता है कि ली कोई और नहीं बल्कि यन ही है, क्योंकि गार्ड टाइम ट्रेवल करके उसे 1380 के समय में ले आया, जिस समय में यन का जन्म हुआ था। इसी कारण से मुरुक ने उसे अपने बचपन में देखा था और अब से यन इसी समय में रहने लगेगी, जिससे 1391 वाले समय में यन और मुरुक फिर से मिलेंगे। अब 1391 वाले समय में ली यानी कि यन अपने ताबूत से बाहर निकलती है और फिर सारे सिपाहियों को गोली से छलनी कर देती है। वहीं समय में गन उसके पास इसलिए क्योंकि ये गन वो 2022 के समय में टाइम ट्रेवल करके यहाँ ले आई थी, जिससे उसने मून को शूट किया था। और अब उस गन को लेकर यन राजा से लड़ने निकल पड़ती है, जहाँ वो सबसे पहले राजा की पलकी को पकड़े सिपाहियों को शूट करके पलकी के नीचे गिरा देती है, जिससे पलकी में रखा खंजर बाहर आ जाता है। इसलिए अब यन तुरंत उस खंजर को उठा लेती है। वहीं वो जादूगर कपल कोय और राजा से बदला लेने के लिए उनसे लड़ने वहाँ आ जाते हैं और तब यन भी वहाँ आकर कोय से लड़ना शुरू कर देती है। इधर वो कपल जैसे ही राजा को एक पॉट में बंदी बना लेते तो वहीं कोय के शरीर से उसका एलियन बाहर निकलकर यन को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वहाँ मुरुक अपनी तलवार फेंक कर उसके टेंटिकल को ही काट देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में एलियन उसे अपने लेजर से हमला करके घायल कर देता है। इधर वो जादूगर फीमेल अपनी जादू आईने में हाथ डालती है, जिससे उसका हाथ बहुत ही विशाल हो जाता है और अब उस हाथ से वो एलियन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर भी अपने लेजर से हमला कर देता है। तब मुरुक अपनी तलवार से एलियन का लेजर वाला हाथ ही काट देता है।
इधर राजा भी उस पॉट को तोड़कर बाहर आ जाता है, जहाँ अब राजा के अंदर का एलियन उसके शरीर से बाहर होता है और तब वो सबसे पहले मुरुक पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ यह आकर उसे शूट कर देता है, जो देख कर वो उसके ही पीछे पड़ जाता है। वहीं मुरुक की तलवार से कोई वाला एलियन राख में बदल जाता है, साथ ही उसकी तलवार भी राख में बदलने लगती है। तब कोई मुरुक से रिवील करता है कि तुम्हारे अंदर ही हमारा लीडर है, जो सुनकर मुरुक एकदम हैरान हो जाता है। और अब हम 1380 का सीन देखते हैं, जहां मून को जब गोली लगी थी तब उसे एक इंसानी शरीर की जरूरत थी ताकि लीडर जीवित रह सके, और तभी वहां उसे छोटा मुरुक दिखाई दिया। इसलिए लीडर मून के अंदर से निकलकर उसके अंदर चला जाता है, जो जानकर मुरुक एकदम हैरान होकर वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम 2020 का सीन देखते हैं, जहां जब गार्ड और बाकी पोर्टल के जरिए 1380 के समय में चले गए थे तो उनको जाते हुए येन की दोस्त की माँ देख लेती है, और वहीं उसे लीडर की स्पेसशिप भी दिखाई देती है, जिसके अंदर से सारे हवा बस कुछ ही मिनट्स में विस्फोट होकर बाहर निकलने वाले होते हैं। और फिर इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। यानी कि इसकी आगे की कहानी इसके अगले पार्ट में एक्सप्लेन की जाएगी, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जो जब भी रिलीज होगी तो मैं इसे जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।